अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में ईद की अदायगी के लिए बड़े इज्तिमात होंगे। यमन, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और कतर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। फ़लस्तीन में भी ईद उल फितर की तैयारियां। यूएई, कुवैत, तुर्की, अमेरिका और यूरोप में मुकीम मुसलमान ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाएंगे। खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया में मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। मेहमानों का खास मीठी पकवानों से तवाज़ुक़ किया जाएगा। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में चांद नजर न आने के बायस पीर के रोज ईद होने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी सदर एमल वली खान ने आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ करने की ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के बस अड्डों पर डेरे। ईद पर जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फैजाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी डीसी इस्लामाबाद के हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से किरायों की तस्दीक की। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने कहा कि तमाम अड्डों पर मजिस्ट्रेट्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की टीम तैनात हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4 बसों को बंद किया गया है। मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। डीसी इस्लामाबाद ने मुसाफिरों से अपील की है कि किसी भी अड्डे पर जायद किराए वसूल किए जाएं तो आगाह किया जाए। ईद उल फितर पर ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद का फैमिलीज की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से फैमिलीज के लिए पार्क्स में पिकनिक की मनसूबाबंदी कर ली गई। लेक व्यू पार्क और दामन कोह पार्क को फैमिलीज पार्क्स करार दे दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद साहिबजादा यूसुफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पार्क्स में ईद के तीनों दिन सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। खुशबुओं के शहर पेरिस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने चांद रात के मौके पर शानदार मेले का इनाकाद किया। चांद रात मेले में पाकिस्तानी सकाफत और रिवायात को उजागर किया गया। मेले में हर किस्म के स्टॉल लगाए गए। पाकिस्तानी कपड़ों, मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों और खानों के स्टॉल्स की वजह तवज्जो का मरकज बने रहे। चांद रात के मेले में खाने पीने के स्टॉल्स पर भी रश। समोसे, पकौड़े, चना चाट, गोलगप्पे और दीगर रिवायती पकवानों के साथ साथ पाकिस्तानी मिठाई भी मेले में शरीक अफराद को अपनी तरफ खींचती रही। रंगारंग तकरीब सिर्फ खरीदारी और तफरीह तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी सकाफत से जोड़े रखने में भी अहम किरदार अदा किया। इस मौका पर कम्युनिटी के अफराद ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां बांटी। पेरिस में मुनक़िद होने वाली ये चांद रात की तकरीब शानदार मेले का रूप धारते हुए थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि मेले ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। इस तकरीब ने साबित कर दिया कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी रिवायात और त्यौहार हमें हमेशा अपनी मिट्टी से जोड़े रखते हैं। चांद रात वर्ल्ड एग्जीबिशन का मेला लंदन में सज गया। 100 से जायद लोकल बिजनेसेस ने एक छत तले मुख्तलिफ पाकिस्तानी एशिया के स्टॉल्स लगाए। समरीन चौधरी और नईम ताहिर के जेर एहतमाम AIHL के ताउन से सजाए जाने वाले मेले में कसीर तादाद में फैमिलीज और खवातीन ने शिरकत की। चांद रात मेले में जहां खवातीन कपड़े और ज्वेलरी की खरीदारी करते नजर आईं, वहीं पर मेहंदी लगाने वाले स्टॉल्स पर भी हुजूम देखने को मिला। चांद रात फेस्टिवल में शरीक फैमिलीज का कहना था कि एक छत तले तमाम पाकिस्तानी अशिया का मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ आकर एक तो टाइम की बचत हुई, जबकि दूसरी जानिब बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। फेस्टिवल में AIHL की जानिब से शुरका के लिए उम्रे के टिकट समेत दीगर इनामात भी रखे गए थे। इवेंट के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से आए कवाल ने अपना कलाम सुनाकर शुरका से खूब दाद वसूल की। फैमिलीज का कहना था कि ऐसे इवेंट्स हर साल होने चाहिए। इससे दियार गैर में मुकीम अपने देश जैसा माहौल देखने को मिलता है, जबकि ये कम्युनिटी में मेल जोल के फरोग का सबब भी बनते हैं। विफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। विफाक में हमारा हुकूमत का इत्तेहादी होना हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर समझौता नहीं करेगी। सिंध के हिस्से का पानी किसी को नहीं दे सकते। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कह रहे। सियासी रास्ता अपनाएंगे। अगर बात ना बने तो उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वो ताकत जो अवाम की है, जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया था। ये हमारे लिए जीने मरने का मामला है। किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मफादात कौंसल में जाए। दरियाए सिंध पर नई नहरों का बनना फ़िलहाल एक मफरूज़ा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी सिंध दरिया पर कैनाल्स के मनसूबे की मुखालफत कर चुके। ये काला बाग की तरह मुतनाज़ मनसूबा कौमी मफाद के खिलाफ है। उस पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सिंध का इंटरेस्ट नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आइन के सिर्फ चीज़ें रखी हैं कि जी इस की वजह से आप ये नहीं बना सकते। बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना व्यू दे चुकी है कि ये नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर KPK ने भी एक स्टेटमेंट दी है। 3 सूबे अगर इसके इतराज़ करते तो ये कालाबाग की तरह दफन हो जाएगा। आपके बगैर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर रद्दअमल कहते हैं कि हमारे लिए आसिफ जरदारी काबिल एहतराम है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पर काम करना है। हनीफ अब्बासी बोले, पीपल्स पार्टी कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और परसों भी होगी। ये हुकूमत अपने बाकी 4 साल पूरे करेगी। ईद के बाद अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि हमारी तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। कोशिश है कि PTI अकेले एहतजाज की बजाय मिलकर तहरीक चलाए। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे थे कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए। हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। हर खान साहब के साथ हमारी मुलाकात जो कि पिछले 24 हफ्तों से नहीं हो पा रही थी सियासी रहनुमाओं की, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो जाएगी। पहले भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होती रही है। उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, 8 फरवरी के डाके के बाद हर दिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होती है। पार्टी को डिसमेंटल करने में, हुकूमत को डिसमेंटल करने में एक किरदार किया था। 28 लोग थे मेरा ख्याल, उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। वो आज सियासी लाशें बन चुके हुए हैं। सर, बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है ना जी। बातचीत तो होती है वहां जहां के ताकत हो, जहां कुछ कर सकते हो। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बैठेगा। जहां सूबाई और वफाकी हुकूमत मफलूज है, वहां पर APC से हल नहीं निकलेगा। वो हुकूमत जिसका वजूद ना कानून के मुताबिक है, ना इखलाक के मुताबिक है, वो कैसे मसाइल हल करेगी? जब तक मुल्क में नफाक और सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा, आप किसी चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। PTI के अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बारे में उनका कहना था, जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो नफाक और गैर आइनी अमल की बात करेगा उसके साथ नहीं हूँ। JUI के मरकजी रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि PTI हमारे साथ नहीं चलना चाहती तो ना चले, हम अपनी तहरीक चलाएंगे। हम हल्के की सियासत नहीं, मुल्क की सियासत करते हैं। हमने कुछ निकात PTI के आदत के सामने रखे, उनका जवाब नहीं मिला। PTI के कुछ रहनुमा सख्त गुफ्तगू करते हैं तो हम भी जवाब देते हैं। जब करीब आने की बातें हो रही होती हैं तो कोई मुतनाज़ा बयान आ जाता है। ऐसा लगता है जानबूझकर मुतनाज़ा गुफ्तगू की जाती है। PTI की लीडरशिप को अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। सियासत में मुमकिनात होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़े खिलाड़ी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान PM हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर के मुबारकबाद पेश की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। इस दौरान आलमी और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अमीर कतर ने गज़ा में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की और वज़ीर आज़म की नुमाइश के इनेकाद की तजवीज़ को सराहा। अमीर कतर ने पाकिस्तान के लिए कतरी सरमायाकारी वफ़द के दौरे की इतला भी दी।
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मयार को बेहतर इंतज़ाम के लिए इकदाम शामिल होंगे और कर्ज सूबाई हुकूमत के स्मॉग के मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जामे इकदाम के ज़रिए हवा के मयार, अवामी सेहत को बेहतर बनाना है। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह का टैक्स शॉर्टफॉल 730 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में टैक्स खसारे में 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स खसारा 640 अरब रुपए से ज़्यादा ना होने की यकीन दहानी करवाई थी। मार्च के आखिरी वर्किंग डे तक 8.44 हज़ार अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि डेरा गाजी खान बहुत बड़ा सान्हे से बच गया। DG खान में चेक पोस्ट पर 25 दहशतगर्दों ने हमला किया। पंजाब पुलिस ने बहादुरी के साथ हमले को नाकाम बनाया। 2 मारे गए। जख्मी दहशतगर्द लाशें उठाकर भागते हैं और उन्होंने कहा कि DG खान में हमारा बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है। दहशतगर्दों का मकसद पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करना था। PTI वाले तालिबान के भाई हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं। अजीब बात है कि कभी PTI वालों पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं आया। हमारा बॉर्डर यहाँ पर एक साइड से मिलता है। 20 से 25 लोग थे दहशतगर्द जिन्होंने इस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया। हमारे जितने पुलिस जवान हैं जिन्होंने बहुत जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ इस बहुत बड़े हमले को नाकाम किया है। 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए। उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। ये दहशतगर्द हैं, इनका मकसद पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करना। कभी ना PTI के बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आती है तो उनकी तो मतलब इसीलिए तो वो तालिबान के भाई हैं ना, और इसीलिए वो उनके खिलाफ कभी आपको बोलते हुए, कभी आपको स्टैंड लेते हुए नहीं दिखते हैं। और अब कुछ खबरें बरतानिया से। लंदन में इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन की जानिब से कम्युनिटी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। लंदन से इमरान राजा की रिपोर्ट। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के चेयरमैन रिजवान सलेरिया की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में जनरल सेक्रेटरी IBPC आसिम यूसुफ, पाकिस्तान से मारूफ नात खान, मोहम्मद रिहान कुरैशी, मुअज़्ज़म शेख, हाफिज तौसीफ, फिरोज अहमद, रिजवान भट्टी, मेयर अब्दुल गफूर अजीज, हाफिज अब्दुल गनी समेत कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। मोहम्मद रिहान कुरैशी ने खूबसूरत अंदाज में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया इनात पेश किया। चेयरमैन IBPC रिजवान सलेरिया ने कहा कि ऐसी तकारीब कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी मसनूआत और पाकिस्तानियत को फिरोग देना है। आसिम यूसुफ का कहना था कि IBPC हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के करीब लाने के लिए इक़दाम करती रहती है। तकारीब में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत IBPC के कामों पर एतमाद का इजहार है। नादिया जाफरी ने IBPC की जानिब से कम्युनिटी के लिए जारी मनसूबों को सराहा और इदारे को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम सतून करार दिया। IBPC ने, आसम भाई ने और हम सब ने मिल के रिजवान भाई ने अफ्तारी का एहतमाम किया है और ये गैर दियार में रह के, गोरों के मुल्क में रह के ऐसे फंक्शन होने चाहिए, बच्चों को भी पता लगता है। और मकसद सिर्फ ये होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे आ सके, एक दूसरे के साथ अपनी नेटवर्किंग कर सके, इस्लाम का जो बड़ा मुकद्दस ये महीना है उसको अच्छे अंदाज में मना सके और बता सके कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, पाकिस्तान के लिए भी, इस्लाम के लिए भी और अपने आप के लिए भी। शुरका का कहना था कि ऐसी महफिल का इनेकाद बाहमी यकजहती और कम्युनिटी में इत्तेहाद के लिए नागुज़ीर है। इमरान राजा, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां भी गए अपने जायके और रिफायात हमरा लेकर गए। बरतानिया में पाकिस्तानियों की अक्सरियती इलाके अल्फोर्डलिन में देसी पकवान तैयार होने लगे। अल्फोर्डलिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को वतन के रिवायती जायकों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिल रहा है, जहां पर कायम फूड स्ट्रीट में देसी पकवान और दीगर रिवायती अशिया अवाम की तवज्जो का मरकज़ है। बरतानिया में पाकिस्तानी देसी पकवान पर देखते हैं ईस्ट लंदन से अदनान खान की रिपोर्ट।
बरतानिया में रिवायती पाकिस्तानी खानों की मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज रोजाना ऐसे रेस्टोरेंट्स का रुख करती हैं जहाँ मजेदार पाकिस्तानी खानों से लुत्फानंदोज हो सकें। एफोर्ड लेन में कायम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की इंतजामिया चौधरी मोहसिन भुट्टा और हाफिज अहमद शाह ने तुलबा के लिए खुसूसी डिस्काउंट्स का ऐलान किया ताकि तुलबा मेयारी और लजीज पाकिस्तानी खानों से लुत्फानंदोज हो सकें। खाना बहुत टेस्टी है। मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो आए और टेस्ट करें। बिल्कुल देसी माहौल इन्होंने बनाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा, ये न्यू मनाल खुला है और लोकेशन भी बड़ी अच्छी है। स्पेशली आपने कहा कि रमजान मुबारक के महीने की वसात, मेरा ख्याल ओपनिंग भी बड़े मुकद्दस महीने में हुई है। रेस्टोरेंट इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में नए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का खुलना खुशाइंद है। पाकिस्तानी अगर कम्युनिटी की अगर बात करें तो उनका काफ़ी नुमाया किरदार है और हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत मेहनती कौम है, हार्ड वर्कर है और मेरा ख्याल कि हमें पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के और भी हर लोगों को खोलने चाहिए। जो हम जिस एरिया में रहते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी एरिया एल्फर्ड और पाकिस्तानियों का गढ़ है, आपको पता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है लंदन में। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर जिस तरह हमने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है तो अगर हम पाकिस्तानी टेस्ट के साथ एक अच्छा एम्बियंस और एक अच्छा टेस्ट और फूड सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली लोग आएंगे हमारे पास, लाइक करेंगे तो दोबारा आएंगे। रेस्टोरेंट इंतजामिया का मजीद कहना था कि त्योहार की खुशियों को दोबारा करने के लिए ईद के मौके पर भी कम्युनिटी के लिए डिस्काउंट्स का ऐलान किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नए रेस्टोरेंट के कयाम को सराहा, उम्मीद जाहिर की कि रेस्टोरेंट मेयारी मुलाकात की जगह फराहम करेगा जहां दोस्तों और खानदान के साथ मिल बैठकर पाकिस्तानी खानों के जायकों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। आदिल खान, एबीएन न्यूज, ईस्ट लंदन। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एबीएन, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।